want you to stay. I want you to stay. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुंबई एसी राइडर और मेरा नाम है ओमकार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लास्ट व्लॉग में कि जल्दी ही एक वीकेंड राइड आने वाली है और आज डेट है 21 अक्टूबर 2021 एंड दिस इज़ द डेट व्हेन आई एम गोना राइड। सो हमारी जो राइड होने वाली है आज की वो बहुत लंबी राइड होने वाली है और वो होने वाली है पायल के साथ। तो बता ही देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गोवा। सो ये मुंबई टू गोवा रोड ट्रिप होगा और प्रॉपर व्लॉग होने वाला है मेरा। और अभी सुबह के बजे है 6 बजे और अभी मैं नाश्ता करके निकलूँगा और फिर कुछ 7 बजे पायल का शिफ्ट ख़त्म होता है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट पे थी एज शी इज़ नर्स। तो फिर अभी वहाँ से डायरेक्ट उसको पिकअप करके लेके जाऊँगा और देखने के तो तैयारी पूरी हो चुकी है। उसका सामान भी मेरे घर पे पहले ऑलरेडी मैंने पैक कर चुका हूँ। जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें रेडी है। हमको सिर्फ वहाँ जाना है, पायल को उठाना है, जैकेट पहनाना है और निकलना है गोवा के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ये व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ पूरा गोवा ट्रिप मेरा ख़त्म होने के बाद ही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लैपटॉप है नहीं इतना अच्छा कि मैं व्लॉग्स एडिट कर सकूँ वहाँ जाके। लेकिन कोई नहीं, आपको स्टेटस और स्टोरीज़ पे तो दिखाई देगा ही। तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम के जो लिंक्स है बायो में मैंने जो मेंशन किए हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और जैसे कि मैंने पहले वीडियोस भी डाला है तो वो भी चेक कीजिए और उसमें भी मैंने लिंक मेंशंस किए हैं। और देखिए मैं जो स्टोरी डाल रहा हूँ, जो अपडेट डाल रहा हूँ, आपको समझ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या किया मैंने। बट ट्रस्ट मी, जब व्लॉग आएगा तभी आपको मज़ा आने वाला है व्लॉग देखने के लिए, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस व्लॉग बेस्ट। सो मिलते हैं डायरेक्ट अंधेरी में। अभी मैं निकलूँगा कुछ आधे घंटे में और तो मुझे थोड़ा सेटअप करना है। तो आधे घंटे पहले ही मुझे नीचे जाके पूरा सेटअप करना पड़ेगा। गाड़ी पे सब सामान रखना है, टॉप बॉक्स रखना है, देखना है कि प्रॉपर लगेज है कि नहीं दोनों साइड में, क्योंकि सैडल बैग्स में अगर अनइवन लगेज होता है तो हमें बैलेंसिंग में थोड़ा दिक्कत होता है और वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बार बार अपने को ऐसा वो अनकम्फर्टेबल लगता है। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं डायरेक्ट अंधेरी पायल के यहाँ पे। हेलो गाइस, तो हम लोग निकल पड़े हैं। मैंने पायल को पिकअप किया है। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपको पता ही होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ का है। तो एक्चुअली आज हमारा जो राइड है वो होने वाला है लॉन्ग राइड और हम जा रहे हैं मुंबई टू गोवा। तो हमारा पहला ये लॉन्ग राइड है हमारा साथ में और मेरा दूसरी बार, क्योंकि मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ गोवा, लेकिन पायल के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एडिट कर नहीं सकता व्लॉग को अभी फ़िलहाल गोवा में भी, तो ये व्लॉग एडिट होके बाद में ही आएगा जैसे मैं रिटर्न आऊँगा गोवा के बाद। लेकिन मेरी स्टोरीज़ पे हमेशा चीज़ें अपडेट होती रहेगी, आप देखते रहिए। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने बायो में मेंशन किया है। और जैसे कि मैंने मेरे अभी जो कल ही मैंने जो बोला लास्ट राइड में, और अभी आज सुबह निकलते ही जो मैंने बताया उस हिसाब से आपको मेरे इंस्टाग्राम लिंक्स तो मिल ही गई होगी। तो आई होप सो आप सपोर्ट करेंगे मुझे और एंजॉय कीजिए ये राइड को। तो मिलते हैं, चलो थोड़ा मुंबई छोड़ के, क्योंकि अभी तक मुंबई छोड़ना एक टास्क बन गया है, क्योंकि हम लोग निकले थोड़ा लेट है और ट्रैफिक की मिलने की संभावना है। तो गाइस एट लास्ट हम लोग अंधेरी से बाहर आ गए और अभी भी 11 आवर्स 90 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब बहुत टाइम है। ऐसे लास्ट टाइम हम गोवा गए थे तो हम पुराने रोड से गए थे, जो गाँव
शिमोगा थ्रू जाता था। और अभी हम जो जा रहे हैं वो कर्नाटका हाईवे से जा रहे हैं, हाईवे 48 जो हाईवे टू हाईवे रोड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं वो रोड को पकड़ूंगा आई कैन स्ट्रेच माई बाइक एज मच आई वांट एंड आई कैन सेव माई टाइम। तो देखते हैं क्या होता है और क्या। वैसे दूर दूर राइड करना इतना भी आसान नहीं होता है, चैलेंजिंग ही होता है। और चैलेंज को पूरा करना हर राइडर का काम होता है। तो उसकी खासियत होती है यार, चैलेंज हर चीज़ में चैलेंज, सामान का चैलेंज, बैलेंस का चैलेंज, ट्रैफिक का चैलेंज और लॉन्ग रूट वाला एक बड़ा वाला चैलेंज जहाँ पे आपको टाइम बहुत कम है और आपको कम टाइम में पहुँचना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी भगाओ। ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि कितना भी लेट हो रहा होगा या फिर कैसे भी सिचुएशन होगा, आराम से ही चलाओ गाड़ी। I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. First time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only. तो फट रोड निकाल रहे हैं आपको जैसे जम रहा है वैसे। पायल को तो बहुत नींद आ रहा है, वो तो पीछे मेरे को पड़ रही है, लाइट लेफ्ट हो रही है। तो भाई अभी मुझे एक अलग सा जोश आ गया है भगाने का, तो भगा रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे गोवा पास होता जाता है वैसे वैसे एक्साइटमेंट और बढ़ती है पहुँचने की। वो भी अलग चीज़ है राइडिंग की। अब धूप निकल गई तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, क्योंकि कैसे ना धूप की वजह से नींद आ रही थी बहुत, गरम ऐसा। अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है क्योंकि इतना 4:20 4 बज के गए और थोड़ा धूप यहाँ पे छाव है रोड पे, तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस 4 घंटा बाकी है सिर्फ पहुँचने के लिए और अब हो रहे 5:30 और 6:30 9 9:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा खासा रोड और अच्छा खासा राइड हो रहा है। बीच में पायल तो पूरा सो ही गई थी। मैं सोचा क्या इधर उधर आपट रही है, आगे आपट रही है, पीछे आपट रही है, राइट लेफ्ट गिर रही है। मैं पूछा क्या हो क्या रहा है। तो यही होता है राइस खाने के बाद नींद आती है। तो सूरज एक्चुअली ढलने को है, 5:30 बजने आए हैं और हमको अम्बोली घाट अभी तक आना है। अम्बोली घाट तो मेन घाट है, उसके बाद सावंतवाड़ी के बाद फिर गोवा। सावंतवाड़ी से फिर गोवा सिर्फ 1 घंटा है। तो गाइस सुबह लेट निकला तो भी एवरेज टाइमिंग पे और एवरेज स्पीड पे चल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लिटरली मैंने तो ऐसा इमेजिन किया था कि भाई
आज तो भाई 12-1 बजे तक 1-1:30 बजे तक खुद पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि लास्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस ये टाइम रिपीट हुआ नहीं। यार ये मेरे को हेलमेट क्यों आपट रही है। थोड़ा शाम हो गया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि गर्मी कम हो गई है और नींद आना भी मुझे बंद हो गया है। फिर भी हम लोग ने पीछे एक टी ब्रेक लिया था। गाइस थोड़ा लेट होगा तो भी चलेगा ना, क्योंकि कैसा है ना, मुझे ब्लॉग को बहुत अच्छे से एडिट करना है। और वैसे ये ब्लॉग अपलोड करने तक तो आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल गए रहेंगे कि हम कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ जाके हमने एंजॉय किया। ये ट्रिप हमारा 5 दिन का था, जिसमें 2 दिन तो यूं ही राइड में निकल जाते हैं, तो हमें प्रॉपर 3 दिन मिलते हैं घूमने के लिए। देखते हैं 3 दिनों में हम कितना गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। पायल के लिए तो पूरा नया है गोवा, क्योंकि वो ना कभी फैमिली के साथ गई है ना अकेली या फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे साथ वो पहली बार गोवा आने वाली है, उसके लिए गोवा विल बी लाइक न्यू एक्सपीरियंस। अरे पुलिस भैया बहुत स्माइल कर रहे थे, पता नहीं क्यों स्माइल कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। ऐसे पुलिस कभी स्माइल करते हुए दिखता नहीं है रोड पे। अब दिख जाए तो समझ लो आपकी एक तो कयामत है या फिर उसका दिन अच्छा है। सो गाइस ये होने आया अंधेरा। अब अंधेरा वाला राइड चालू हो गया हमारा। सो हे फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और गोवा का पहला दिन चालू हो गया है। एक्चुअली कल रात को हमको बहुत लेट हुआ क्योंकि एक तो बहुत अंधेरा हो गया था, तो कुछ शूट करके कुछ दिख नहीं रहा था गोप्रो में, और हम अंबोली घाट में थे, तो तभी मैंने शूटिंग रोक दिया क्योंकि बहुत फॉग था और कुछ दिख नहीं रहा था। तो रोड पे कंसंट्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट था। और सीन ऐसे हुआ कि अंबोली घाट के बाद हमको एक प्रॉब्लम फेस हुआ, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी बंद पड़ा। और गाड़ी बंद पड़ने की वजह से मेन प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हम लोग अंबोली जैसे ही घाट ख़त्म हुए हम लोग गाड़ी रुकाए, और गाड़ी रुकाने के बाद जब भी मैं स्टार्ट कर रहा था तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। स्टार्टर रिले से ठक ठक आवाज़ आ रहा था। मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मेरा स्टार्टर रिले का प्रॉब्लम हुआ था, तो बोल रहे थे कि वो ख़राब हो गया है तो चेंज करवा लो करके, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं और मैंने चेंज नहीं करवाया। और फिर बाद में जब भी कल वो प्रॉब्लम वापस हुआ, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम था नहीं। प्रॉब्लम ये था कि अंबोली घाट में हम लोग ने सारे मल्टीपल लाइट्स ऑन किए थे, जिसकी वजह से बैटरी लो पावर मोड दिखा रहा था इंडिकेटर में, और मैंने ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, लो बैटरी मोड की वजह से मेरा गाड़ी बंद पड़ गया। और जैसे हम लोग ने स्टार्टर के लिए दबाया तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि चलो गाँव वालों से पूछ लेते हैं। और गाँव वालों को भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि डोमिनार 400 यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि BS4 इंजन है। तो फिर उसने बोला कि एक काम करते हम लोग डायरेक्ट बैटरी से स्टार्ट करके देते। तो कोई बंदे ने कहाँ से तो रिक्शा का बैटरी लेके आया और वहाँ से स्टार्ट करवाया और हो गया स्टार्ट। और फॉर्चुनेटली सीरियसली 1-1.5 घंटा हमारा वही वेस्ट हुआ, और आते आते हमारे यहाँ पे 11 बज गए चेक इन करते करते। तो मैं सोचा आज सुबह ही व्लॉग कर लेता हूँ, इस व्लॉग को एंड कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं, आज डे 1 है, आज ज़्यादा कुछ करना है नहीं क्योंकि बहुत थके हुए। फिर भी थोड़ा चेंज के लिए आज थोड़ा शॉपिंग होगा, क्योंकि घर के कुछ सामान हम भूल गए लाने जैसे कि शैम्पू, ट्रिमर, तो वो लेना है, और कुछ शॉर्ट बिट्स लेना है। तो देखते हैं और जाएंगे आरोम्बोल बीच पे। सो गाइस प्लीज़ like, share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.